बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली अब खेल बिल्कुल क्लियर हो चुका है और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ है वो इनसाइड यानी अंदर से हुआ है हमला, और उसमें इदारे शामिल थे, इनकी फौज एजेंसियां सब शामिल थे, क्योंकि जो अब एविडेंस और चीज़ें सामने आ रही हैं इनके पास जवाब नहीं। वही घिसा पिटा इनके पास स्क्रिप्ट है जो पूरी दुनिया में चलाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कहानी क्या हो। ये नया एंगल, नई वीडियोस जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स आ रहा है ये हमलावर है। आप देखिए जरा किस तरह वो सिर्फ 400 फीट दूर बैठा हुआ है। इतनी बड़ी राइफल उसके पास है और ये सीक्रेट सर्विस अमेरिका की झक मार रही है। आप अंदाजा करें कि ये जिसने वीडियो बनाई उन्होंने कहा कि हमने इस शख्स को देखा, हमने वहां पर जाकर सीक्रेट सर्विस के जो लोग थे, पुलिस के लोग थे, जो एजेंसियों के लोग थे, उनको कहा कि वो देखो सामने शख्स इस वक्त है, राइफल पकड़ी हुई है और वो हमला करना चाह रहा है। असल में कहानी ये है कि ये तो दिखाने के लिए था, हमला किया था किसी और शूटर ने राइफल से, या जो भी था स्नाइपर या जो भी था उसने किसी और जगह से किया था। ये तो सिर्फ एक पार्ट था उसका, यानी असल में इसको डिस्ट्रैक्शन करने के लिए रखा हुआ है। सीन ये होता है कि ये आप देखिए, ये जो शख्स है ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये कहता है कि मैं गया, ये एक नहीं 4 से 5 लोग अब सामने आ गए। वो कहते हैं हमने जाकर वहां पर पुलिस को कहा, सीक्रेट सर्विस को कहा कि वो देखो छत के ऊपर एक शख्स है जिसने इतनी बड़ी राइफल पकड़ी हुई है, उसके पास गन है और वो ट्रंप के ऊपर हमला कर सकता है। तो कहते हैं उन्होंने इग्नोर किया। अब इग्नोर उन्होंने क्या किया है? इग्नोर उन्होंने किया कि ठीक है, वो तो चाह ही रहे थे कि एक दफा ये हमला कर दे, फिर उसके बाद देखेंगे। तो आप अंदाजा करें, जिन्होंने कैनेडी का जो कत्ल था उसको कवर अप कर लिया, तो ये नहीं करेंगे। सिनेरियो अब ये बना हुआ है कि ये शख्स यहां पर था और असल में शूटर एक नहीं था, स्नाइपर 2-3 लोग थे और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसको था। अब जरा देखिए इस शख्स की पुरानी वीडियोस। ये शख्स इस वक्त एक जगह से, कॉलेज से डिग्री ले रहा है अपनी, इसका नाम है थॉमस। ये डिग्री ले रहा है और ये काफ़ी यानी पढ़ा लिखा, यानी कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि दिमागी तौर पर नहीं। हुआ क्या कि सबसे पहले जब इसका नाम सामने, इसकी बचपन की आप तस्वीर भी देख सकते हैं, इसका नाम सामने आया तो वहाँ के FBI की एजेंसियों ने काम क्या किया, ज़रा कमाल देखिए। इनका काम क्या था? सीक्रेट सर्विस का काम था कि प्रेसिडेंट को और फॉर्मर प्रेसिडेंट को इनकी एक ही जॉब थी, इनका एक ही टास्क था कि उन्होंने ट्रंप को बचाना था और वही उसमें शामिल थे सारे। यानी आप अंदाजा करें कि सीन ये होता है कि ये सारे का सारा सिनेरियो होने से पहले ये गए, उन्होंने जाकर सीक्रेट सर्विस ने कहा हमने पूरा एरिया स्कैन कर लिया है सारा, कोई बंदा कोई चीज़ नहीं है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप प्रेसिडेंट रह चुका है तो उसके साथ सीक्रेट सर्विस की पूरी सिक्योरिटी है। आपको पता नहीं चला, आप यहां से देखिए, ये गूगल अर्थ का पूरा सिनेरियो आपको बताएगा। ये स्टेज है ट्रंप की, ये सीक्रेट सर्विस के लोग सामने बैठे हुए थे और उन्होंने गन से निशाना उसी जगह रखा हुआ था जहां वो बंदा था। वो बंदा आराम से मजे से आता है, राइफल लेकर आता है, इनके पूरी जो स्कैन किया गया एरिया सारा वो नहीं पता चला। इससे भी ज्यादा कहानी देखी, ये पूरी तरह अंदर से सीक्रेट सर्विस और एजेंसियों के लोग मदद कर रहे थे क्योंकि उन्होंने प्लांट किया था। कैसे? ये आप तस्वीर देखें, ये ट्रंप को चेहरा इस वक्त ब्लर है, बैक एंड पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा अमेरिका का झंडा है। और ये झंडा किस लिए है? ये झंडा तब होता है कि जब बहुत सारे लोग, चाहे वो स्नाइपर्स हो, रेंजर्स हो, पुलिस के हो, फौज के हो, ये जब इन्होंने हमला करना होता तो उनको डायरेक्शन देने के लिए ये इस्तेमाल होता है। अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि ये इतनी बड़ी डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ये एग्जैक्टली ट्रंप के साथ हुआ। यानी अमेरिका की खुफिया सर्विस का एक ही काम था कि उन्होंने ट्रंप को बचाना है, वो भी ये काम नहीं कर सके। अब ट्रंप के सर के ऊपर लहराता हुआ अमेरिका का बड़ा झंडा, ये जो कातिल बैठा हुआ था उसके लिए हवा की रफ्तार जो होती है और जो डायरेक्शन होती है वो फ्राहम करता है, उसको पता चलता है कि किस जानिब हवा का रुख है, क्या करना है। अब आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इनकी फौजी सिक्योरिटी की, यानी जो फायरिंग रेंज जो होती है वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ये तो एक आम सी बात है। अब आप सोच लें कि इस तरह का इशारा देने का मतलब क्या था? क्या इनको नहीं पता था? सब पता था, अंदर के लोग शामिल थे। अब उससे भी बड़ी बात यह है कि आप ये सोचिए कि सीक्रेट सर्विस ने आकर कहा इनको, ट्रंप को और इनकी सिक्योरिटी को, उन्होंने कहा जी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है,
और हमें बिल्कुल यहाँ पर कोई नजर नहीं आया। अब आप सोचिए, इस वीडियो से आप सोचें कि आम लोग जा जाकर वो उनको कह रहे हैं कि यार वो देखो वहां पर ऊपर बंदा है। यानी वीडियो से आपको क्लियरली पता चल सकता है कि जो सीक्रेट सर्विस के लोग थे उनका निशाना बिल्कुल शूटर की साइड पर था। लेकिन सारे आम लोगों को पता है, जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, वो इस रैली में जो आए उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, उनको पता है कि यार ये हो क्या रहा है, लेकिन इसको नहीं पता। अब आप सोचें कि आम लोग जो क्राउड में हैं वो देख रहे हैं कि यार इसने निशाना बांधा हुआ है और वो वीडियो बना रहे हैं, तो वहां पर सीक्रेट सर्विस को नहीं पता। यानी अमेरिका की सीक्रेट सर्विस अरबों डॉलर्स का बजट लेती है तो झक मारने के लिए लेती है, इतनी ना आया। यानी आप अंदाजा कर लें कि कातिल ने सबसे पहले ये बताया कि जी उसने ओपन पोजीशन इख्तियार की। जो प्रोफेशनल होते हैं लोग वो ओपन पोजीशन इख्तियार नहीं करते, तो सबसे बड़ी बात होती है वो ओपन पोजीशन कभी भी इख्तियार नहीं करते, वो छुपे होते हैं, पकड़े ना जाए। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि हमले में कई लोग शामिल थे, दिखाया कहीं से गया और हमलावर को मारा गया। और आप एक बात ज़हन में रखिएगा, बड़े ट्रिक्स होते हैं सीक्रेट सर्विस के बाद, आप उसको जिंदा पकड़ लेते, उसको नहीं जिंदा पकड़ना था, आपने सबूत मिटाना था। लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ, जॉन एफ कैनेडी के साथ क्या हुआ, और बेनज़ीर को मारा गया, उसमें क्या हुआ। ये सारी में चीज़ों में एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आती है कि जो हमला करता है उसको रास्ते से हटाना ही हटाना होता है। यानी सीक्रेट सर्विस के पास इतना नहीं उसको पता कि यार एक सामने बंदा है और यहाँ से वीडियो बनाने वाले लोग देख रहे हैं, उनको नज़र नहीं आया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उसको आप गौर कीजिए, ऐसा बिल्कुल क्लीन व्यू दिया गया है फील्ड का, आसानी के साथ वो हमला कर सकता है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा जो मामला है वो ये है कि इस वक्त अगला जो कुछ, यानी आप ये सीन देखें कि इन्होंने काम क्या किया। आप उनकी एजेंसियों का काम चेक कीजिए, उन्होंने 4-5 लोगों की तस्वीर फौरी तौर पर देना शुरू कर दी, तस्वीर देना शुरू कर दी और उसमें बताया, मीडिया पर चला दी, सोशल मीडिया पर, क्योंकि खुद ही मैनेज करते हैं तो चला दीजिए असल में कातिल ये था, फलाना था। और ये वीडियो सामने ना आती जो आम किसी शख्स ने बनाई है तो पता ही ना चलता आपको, वहां इनको लेने के देने पड़ गए, फिर इनको वीडियो रिलीज और डाटा और ये चीजें रिलीज करनी पड़ा, अच्छा फलाना। अभी उसके घर में गए हैं, घर में जाकर क्या किया आपने वहां पर उसके बाप को पकड़ा, उनके घर वालों से पूछगिछ की है, क्या है, हमेशा की तरह कवर अप करना है भाई, बताना ही नहीं है किसी को। और ये असल में ग्रेजुएट हुआ था जो जिस हाई स्कूल से, आप देखिए वहां से जाकर ले रहा है। अब ये करते क्या है, ये असल में ऐसे लोग इस तरह ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि उसको रियलिटी का एहसास ही नहीं होता। आजकल तो दवा और ये तमाम चीजें इस तरह की है, पता ही नहीं चलता। अब आप अंदाजा कर लें कि सबसे बड़ा जो मामला ये हुआ है कि इस वक्त पैनिक फैल गया। ये देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा, सीक्रेट सर्विस के लोगों ने निशाना बांधा हुआ था उसके ऊपर, लेकिन जब तक उसने हमला नहीं किया तब तक उन्होंने किया। उनके नजीक तो ट्रंप मर गया था, वो तो ये समझे कि ट्रंप गया है। देखिए, ट्रंप का जब ये मामला हुआ तब तक तो पता नहीं था कि ट्रंप के साथ क्या हुआ। यानी आप सोचें 1 सेकंड ये फर्क था, वो तो अल्लाह ने उसको बचा लिया। तो अब आप सोचें वो उसको लेकर गए। एक और जरा मनाजिर देखिए, यानी आप देखिए जरा, ये सीक्रेट सर्विस की एजेंट है और कर क्या रही है। यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो फ्यूचर का फॉर्मर है उसको गोली लगी है और उसको ग्लासेस लगाने की पड़ी है, सन ग्लासेस। यानी ये सन ग्लासेस ब्लैक कलर की इसीलिए लगाई जाती है कि आपकी आंखों की जो मूवमेंट होती है वो दूसरों को ना पता चले, आपको पता होती है, आप देख रहे हैं, किसी को पता नहीं चलती। चले ये बात समझ आती है, लेकिन आपको इतना पता है उसको कि पहले मैंने ये लगाना है। आपके इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर है कि आपको अभी तक पता ही नहीं चल पाया कि क्या सूरत हाल है, क्या मामला नहीं हो रहा। एक आपने काम करना था, सारे क्लियर जो पॉइंट्स थे वो सारे के सारे बता रहे हैं कि अंदर के लोग शामिल थे। यानी आप अंदाजा कर लें कि ना आप कैनेडी को रोक सके, रोनाल्ड रेगन के ऊपर आखिरी हमला हुआ था, उसके बाद अब ट्रंप पर हुआ है। 43 साल के बाद इस वक्त अमेरिका के किसी जो मुस्तकबिल का प्रेसिडेंट हो या फॉर्मर प्रेसिडेंट हो जो सर्व कर चुका उसके ऊपर हमला हुआ, ये 43 साल बाद हुआ है। अब ट्रंप बच गया, अब इनके पैरों तले जमीन के। देखिए, इन्होंने ट्रंप को छोड़ना नहीं है, ये आप अपने दिल और दिमाग में बिठा ले, नहीं छोड़ना इन्होंने। अब असल में हुआ क्या कि इसके सारे अकाउंट्स, पूछे तो सही, ये जो हमला हुआ इसके सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स अचानक बंद कर दिए गए। कोई तो बैठा हुआ था ना पीछे जो इसको मैनेज कर रहा था, उसका फेसबुक उड़ा दिया गया, उसका ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारी चीजें उड़ा दी गई।
यानी आप अंदाजा करें कि ये सूरत हाल होगी। और कौन सा हमलावर आता है जिसको आप वो राइफल लेकर आ रहा है और इतनी सीक्रेट सर्विस है, आपको पता ही नहीं चल रहा। ट्रंप के आने से पहले बाद में हर वक्त मॉनिटरिंग हो रही होती है, ऊपर से नीचे तक तमाम चीजें, ड्रोन उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, क्योंकि उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। कोई आम शख्स थोड़ी था। देखिए इस वक्त 70% के करीब आबादी उसके साथ है। अब ये सारे का सारा जो सिनेरियो है उसमें आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो बंदा काबिल कबूल ही नहीं है। वो कहता है मैंने जंगें बंद करनी है। अब उसके बाद आप सोचें कि उन्होंने फौरी तौर पर उस बंदे को निपटा दिया। अब उसका बाप कहता है, हमलावर का कहता है मेरे बेटे के साथ तो ऐसा कभी मामला था ही नहीं, ना वो था। इन्होंने बाद में उसको कहा जी वो मुखालिफ था, जाली तस्वीरें दी, और बाद में कहा ये तो फिर एक कहानी सामने आई कि उसने ट्रंप की पार्टी को डोनेशन भी दी थी $15 की। वो तो ट्रंप को वोट करने के लिए जा रहा था। भाई वोट करने के लिए जा रहा था तो उसको मारा उसने फिर क्यों है? आप अंदाजा कर लें। असल कहानी ये है कि आपको उसके डायरेक्टर जो है, अब देखिए ये कहानी बड़ी मजे की होने वाली है। ये कहीं ना कहीं इस दफा ये 2024 है, दुनिया को पता चलेगी। ट्रंप के साथ सीन ये हुआ कि इस शख्स को अब यानी एक तो उसकी इन्वेस्टिगेशन है, दूसरा जो डायरेक्टर है जो सीक्रेट सर्विस की, उसको मदऊ कर लिया क्या, और लाइव क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं पूरी दुनिया के सामने। अब वो करेगी क्या? ज्यादा से ज्यादा वो रिजाइन कर देगी और उसके बाद ही कह देंगे जी इन लोगों का मसला था, ये कर लिया फलाना। आपको एक बंदे को बचाना था, आपके सामने है, आप उसको बचा नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात ये है, जहां पे वो चढ़ के वो हमला करने के लिए आगे आया हुआ था और ये सारी चीजें थी, वहां पर सारी दुनिया का ध्यान रखकर असल ध्यान हटाया जा रहा है। असल में हमला कहीं और से था। आप ये सोचे ना कि उसकी जानिब इन्होंने निशाना बांधा हुआ, उसने जब तक 6 गोलियां नहीं चला ली तब तक नहीं हुआ। ये असल में ट्रंप का सबसे बड़ा, अल्लाह पाक की तरफ से कोई चीज़ होती है जो खुदाई मदाखलत, जिसे हम डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं। ट्रंप को जब गोली यहाँ से निकल कर जाती है उसके कान के पास से, तो वो कहता है मुझे कुछ महसूस हुआ है कि कुछ लगा है, और फौरी तौर पर उसका जो यानी नैनो सेकंड्स का मसला था, अचानक उसका मुड़ा, और जो 5 गोलियां वो साइड से होकर निकल गई हैं। यहां से आप अंदाजा कर लें वो साइड से होकर निकली। अब उस दौरान एक और बंदा था, वो बेचारा मारा गया है, एक शदीद जख्मी हुआ। इस सारे सिनेरियो के अंदर ये गोलियां जो उनको या दूसरों को लगनी या कुछ होना था, वो तो सारी ट्रंप की खोपड़ी। 1 2 3। अब ये डायरेक्शन, ये असल में पागल बना रहे हैं। डायरेक्शन 3 4 थी। बाकी जो हमलावर भेजे थे उनको वो पैक करके छुपा कर भगा कर ले भी गए हैं। आप एक बात बताइए, एक 20 साल का नौजवान जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री लेता है, उसको नहीं पता, उसने कैनेडी का सारा बैकग्राउंड नहीं पढ़ा हुआ कि कैनेडी को जिसने मारा था इन्होंने बाद में उसी को मार दिया था फौरी तौर पर। और यानी वो निशाना बांधकर जो बैठा हुआ था सीक्रेट सर्विस का बंदा, उसका ऑर्डर था जैसे ही कैनेडी को मारा जाए उसी वक्त आपने उस बंदे को मार देना। तो क्या ये सारी सूरत हाल उसने नहीं पढ़ी थी? पढ़ी हुई थी सब कुछ। उसका दिमाग इस तरह इन्होंने काबू में लिया हुआ था। अब आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि सारे का सारा जो एरिया है, FBI ने फौरी तौर पर ये कहना शुरू कर दिया, वो बचा रहे हैं असल में होमलैंड सिक्योरिटी को और ये तमाम को कि भाई ये काम हुआ था। उनसे पूछे जिसने क्लियरेंस यहाँ पर दी थी कि आप सोचे आपके सामने एक बंदा हमला करने के लिए आ रहा, और एक जो सबसे अहम बात है जो अभी तक हजम नहीं किसी से हो रही, कि ये बंदा निशाना लेकर मजे से बैठा हुआ है। ट्रंप आया है, खिताब कर रहा है, और ये 20-25 मिनट से आराम सुकून से बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभी आया। वो कहते हैं जो लोग हैं वो कहते हैं हमने इसको पहले चलते हुए देखा है राइफल के साथ, और वो आकर बता रहे हैं कि देखो जिसके साथ ये हुआ फलाना हुआ। इस सूरत हाल में उनको तो ये लगा कि ट्रंप तो गया, चलो अब ये काम करेंगे। उसी वक्त बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। ट्रंप खुद नीचे होता है और वो आते हैं। जब रियल में हमला होता है वो सबसे पहले आगे आते हैं। और एक और बात याद रखिएगा, अहम बात ये होती है कि इनके पास एक बॉक्स होता है, या आप इसको कह लें कि ब्रीफ केस समझ लें, कि जब ऐसी सूरत हाल होती है वो बुलेट प्रूफ होता है। जैसे ही कोई मामला होता है हमेशा याद रखिएगा ट्रंप के आगे पीछे 2 साइड के ऊपर, यानी जो उसकी हालत है, जो पूरी दुनिया के अंदर मामला है, दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त चाह रही है कि ट्रंप को कुछ हो जाए। ये इनके लिए बड़ी बुरी खबर है। ये दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट के लिए शिकस्त हो रही है। वो क्या करते हैं, ब्रीफ केस को फौरी तौर पर आगे लेकर आते हैं इमीडिएटली, ताकि कोई गोली आए तो वो बुलेट प्रूफ होता है। वो कहां पर है कुछ नहीं बता रहे। देखिए ये चीजें पीछा नहीं छोड़ने वाली, ये आप ज़हन में रखिएगा। ट्रंप अगर बच गया, ये बात याद रखिएगा, अभी ट्रंप के ऊपर बहुत सारी कार्रवाइयां करनी है इन्होंने। उसका जहाज खतरे में है, आप सोचें कि उसकी गाड़ियां खतरे में है। अभी तो इन्होंने ट्रंप को नहीं छोड़ना,
अब ये आप देखिए मनाजिर, जब ये ट्रम्प वापस आ रहा है तो ट्रम्प ये सोच रहा है जहाज से उतरते हुए, ये वापसी की है कि जब ट्रम्प ठीक ठाक हुआ, अस्पताल गया, लेकिन ये अल्लाह ने उसको बचाया ना। आप ये सोचें कि ट्रम्प जब वापस आ रहा तो वो सोच रहा है कि यार ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, और फिर ये याद रखिएगा फिर ट्रम्प को इनको नहीं छोड़ना। अब पैगाम ट्रम्प को जो देना था वो चला गया, अब उसके बाद ये नई अटेम्प्ट करेंगे। ट्रम्प को खाने जो खाने हैं और बड़े एहतियात से खाने हैं, तमाम चीज़ें जो करनी है बड़ी एहतियात से करनी है। सो ये सारे का सारा जो सिनेरियो है वो साफ नज़र आ रहा। अंदर के लोग मिले, देखिए सिक्योरिटी एजेंसियां, फौज और ये तमाम ना मिले। अब ये पुलिस, सीक्रेट सर्विस ट्रम्प के अंडर थोड़ी है। उससे तो कहा था कि जब वो आखिरी दफ़ा सदर था तो आर्मी चीफ ने उसकी बातें मानना बंद कर दी थी। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इतनी गंदी और गलीज होती है दुनिया के अंदर कि वो तो किसी को बख्शता नहीं है। तो ट्रम्प के साथ जो हुआ है वो अब सारी दुनिया के सामने आ गया मामला। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।